गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। क्लास में हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट का आपका जो क्या है मैट्रिक्स इन अवर अराउंड में इसके क्वेश्चन आंसर करवाए थे आपको। तो आपके चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर मैंने आपको करवाए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो कि क्या है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस एंड ये 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे हम देख लेते हैं नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका पॉइंट point of H2O is equal to 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ H2O is 0 डिग्री सेल्सियस। सो आपका यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन देके रखा है क्या, 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो क्या होगा एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस water exists in liquid state। ठीक है, सेकेंड आपका जो बी है क्या देके रखा है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हो जाएगा एट 0 डिग्री सेल्सियस water can exist in both solid and liquid स्टेट। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर कैन एग्जिस्ट इन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। एट दिस टेम्परेचर water आइस, वाटर की सॉलिड स्टेट क्या होती है, आइस, start changing their
लिक्विड स्टेट वाटर। ठीक है, सो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर कौन से स्टेट पे होगा? सॉलिड एंड लिक्विड दोनों ही स्टेट्स पे होता है, जो कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वाटर का वो क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि जो आइस है सॉलिड फॉर्म में वाटर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे चेंज होने लग जाता है, किसमें? मेल्ट होने स्टार्ट होता है, जिससे कि वो लिक्विड वाटर की लिक्विड स्टेट में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का इस सी देखना है हमें, जो कि क्या देके रखा हुआ है? इन 100 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O इज 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है आपका वो क्या होता है? बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है। सो at 100 डिग्री सेल्सियस water adjust both liquid and gaseous and gaseous state at this temperature water start changing from its liquid state to gaseous state. वाटर वेपर और स्टीम। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का। सो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर दोनों ही स्टेट पे मिल रहा होता है, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट में। एंड एट दिस टेम्परेचर आपका जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं किसमें? उसके लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में। तो लिक्विड स्टेट क्या होती है आपकी? वाटर हो गया। ठीक है, नॉर्मल वाटर की जो स्टेट होती है वो लिक्विड स्टेट में आपका वाटर, एंड जो गैसियस स्टेट है वाटर की वो क्या है? वेपर, वाटर वेपर्स या फिर स्टीम आप इसे कह सकते हो। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है यहाँ पे आपका, गिव 2 रीजन टू जस्टिफाई। यहाँ पे अगेन क्वेश्चन नंबर 6 में आपका ए बी करके 2 क्वेश्चंस हैं। सो क्या दे के रखा है क्वेश्चन नंबर 6 में, गिव 2 रीजन्स टू जस्टिफाई ए वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड, एंड बी एन आयरन almirah is a solid at room temperature। यहाँ पे हम देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का ए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, at room temperature डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर हम किसे बोलते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नॉर्मल होता है। अब रूम टेम्परेचर आपका विंटर सीजन में कुछ और होता है, समर सीजन में कुछ और होगा, रेनी सीजन में कुछ और होगा। तो उससे हम नॉर्मली जो रूम टेम्परेचर है वो क्या लेके चल रहे होते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट रूम टेम्परेचर water is liquid state is an liquid state at room temperature water is a liquid state due to few characteristics of water such as फर्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, water has no shape but has a fixed volume, has a fixed volume it take the shape of container with which it is kept। ठीक है,
क्या हो जाएगा, वाटर हैज नो शेप बट हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम, इट टेक द शेप ऑफ कंटेनर in which shape of container in which it is kept. ठीक है, जहाँ जिस भी कंटेनर पे हम इसे डालते हैं उसका शेप ये जो लिक्विड है वो क्या कर रहा होता है, कैप्ट कर रहा होता है. सो वाटर में भी सेम आपके जो ये कैरेक्टर है ये शो कर रहा होता है रूम टेम्परेचर पे, इसलिए उसे हम क्या जो वाटर आपका वो लिक्विड स्टेट में है. क्यों? क्योंकि जो वाटर है वो रूम टेम्परेचर पे ये प्रॉपर्टी शो कर रहा होता है. ठीक है, सेकेंड रीजन यहाँ पे सेकेंड रीजन क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाटर कैन फ्लो. ठीक है, वाटर जो है वो क्या होती है, इनमें फ्लो हो रहा होता है वाटर. सो ये क्या कौन से स्टेट में हो गया, लिक्विड स्टेट में. ठीक है, वाटर जो है आपका वो क्या होता है, बह रहा होता है. क्वेश्चन नंबर 6 का बी आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका. बी क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 6 में बी, एंड आयरन एल्मिरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. सो इसके लिए क्या रीजन हो जाएगा आपका, एंड iron almirah is a solid at room temperature, is a solid at is a solid at room temperature due to few characteristics of solid such as ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, इट हैज definite shape and volume like a solid. सेकेंड क्या हो जाएगा, it is rigid as solid. ठीक है, जैसा कि सॉलिड के शेप एंड वॉल्यूम क्या होते हैं, डेफिनेट होते हैं, वैसे ही आपका जो आयरन एल्मिरा है उसका भी रूम टेम्परेचर में क्या होगा, उसका भी शेप एंड वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनेट होगा. एंड सॉलिड क्या होते हैं, रिजिड होते हैं.
सेम एज जो आपका आयरन एल्मिरा है वो भी क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे रिजिड फॉर्म में होगा। देन क्वेश्चन नंबर 7, why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at same temperature? यहाँ पे रीजन क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 में, बोथ ice and water both ice and water are at same temperature, 273 Kelvin, but ice at 273 Kelvin temperature has less energy, ठीक है, क्या है, but ice at 273 Kelvin has less energy than water, because water possesses the additional energy because water possesses the additional energy of agent of heat of fusion hence at 273 Kelvin ice is more effective in cooling than water, ठीक है, क्या हो जाएगा, both ice and water are at same temperature but ice at 270 Kelvin temperature has less energy than water because water
possess the additional energy of latent of heat of fusion. Hence at 273 Kelvin ice is more effective in cooling than water. ठीक है, वहाँ पे जो वाटर होता है उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी होती है किसकी, हीट ऑफ फ्यूजन के कारण वहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी होगी जिसके कारण से वो लेस कूलिंग इफेक्ट शो कर रहा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड. ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका? What produced more severe burns, boiling water और steam? आप boiling water या steam में से किस में से ज़्यादा आपको burning की प्रोसेस ज़्यादा फील होगी ये पूछ रहा है. सो both steam and water at यहाँ पे क्या हो जाएगा, both steam and water at same temperature (373 Kelvin), but steam has more energy than boiling more energy than boiling water. Because it possesses additional energy of latent of heat of vaporization therefore steam produces more severe burn than boiling water. ठीक है, तो ये हो गया रीज़न. क्योंकि अब जो स्टीम होती है वहाँ पे एडिशनल हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है, जिस एडिशनल एनर्जी हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है, एडिशनल एनर्जी होती है वहाँ पे इसकी, जस्ट बिकॉज ऑफ हीट ऑफ वेपोराइजेशन वहाँ पे. इस कारण से जो आपका स्टीम होता है उससे हमें मोर बर्निंग वहाँ पे
फील हो रही होती है सेवरेंस बर्निंग एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, नेम A, B, C, D, E and F in the following diagram showing change in its state। so यहाँ पे आपका कुछ स्टेट से लिखा हुआ है क्वेश्चन। सॉलिड, ये आपका आंसर भी इसी टाइप से होगा, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, E and F। ठीक है, ये है। यहाँ पे पूछ रहा है कौन कौन सी आपकी जो प्रोसेस है वो यहाँ पे वर्क कर रही है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सॉलिड टू लिक्विड में जब भी आपका मटेरियल कोई भी क्या होता है, चेंज हो रहा होता है, किसमें, सॉलिड टू लिक्विड में, तो वो कौन सी प्रोसेस होती है, फ्यूजन की। ठीक है, कौन सी प्रोसेस होती है वो वहां पे आपकी, फ्यूजन। इट्स अ फ्यूजन। ठीक है, ये कौन सी प्रोसेस है, फ्यूजन। देन जब भी कन्वर्ट हो रहा हो कोई भी मैटर आपका क्या, लिक्विड टू वेपर फॉर्म में, तो उसे क्या बोलते हैं हम, वेपराइजेशन। सो बी क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, वेपराइजेशन। ठीक है, बी क्या हो जाएगा, वेपराइजेशन। में आपको नीचे भी राइट कर जा रही हूँ। ए पे क्या हो जाएगा, फ्यूजन। ठीक है, बी क्या हो जाएगा, वेपराइजेशन। ठीक है, देन सी, जब भी आपका कोई मैटर चेंज हो रहा हो किसमें, लिक्विड गैसियस स्टेट टू लिक्विड में, तो उसे क्या बोलते हैं हम, कंडेंसेशन। कौन सी प्रोसेस होती है, कंडेंसेशन। ठीक है, तो सी क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, देन डी, जब भी चेंज हो रहा हो कोई भी लिक्विड किसमें, सॉलिड में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लिक्विड जब चेंज हो रहा हो किसमें, सॉलिड में, तो वो क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, सो डी क्या हो जाएगा, सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, देन ई, जब भी कन्वर्ट हो रही हो कोई भी चीजें किससे, सॉलिड टू गैसियस स्टेट में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, सॉलिड टू गैसियस में चेंज हो रहा है तो सब्लिमेशन। ठीक है, सो यहाँ पे आपका ई क्या हो जाएगा, ई इज अ सब्लिमेशन। ठीक है, एंड अगर हम देखेंगे क्या, एफ, तो एफ क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, जब भी चेंज हो रही है कोई भी गैसियस मटेरियल किसमें, डायरेक्टली सॉलिड में, विदाउट चेंज इन लिक्विड। ठीक है, विदाउट गेन इन लिक्विड स्टेट या पॉजेज इन लिक्विड स्टेट, उसे हम क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। इट्स अ डिपोजिशन। सो एफ क्या हो जाएगा आपका,
ये इस टाइप से क्वेश्चंस हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जब भी कोई सॉलिड टू लिक्विड में मटेरियल चेंज हो रहा होता है, कन्वर्ट हो रहा होता है, तो वो कौन सी प्रोसेस होती है, फ्यूजन। लिक्विड टू गैस में जब कन्वर्ट होगा तो वेपोराइजेशन, गैसियस टू लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो कंडेंसेशन, लिक्विड टू सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा हो तो सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड टू गैसियस में अगर डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है अगर कोई मैटर लिक्विड स्टेट नहीं आ रही उसमें डायरेक्टली वो सॉलिड टू गैसियस में कन्वर्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। एंड गैसियस टू सॉलिड में डायरेक्टली अगर कोई भी मटेरियल आपका चेंज हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। सो ये हो गया आपके नेम क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। इसी के साथ में आपका चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो रही है, जो कि आपके चैप्टर के एंड में दे के रखी है। सो अब आपको चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज में कहीं पे भी कोई डाउट हो या फिर चैप्टर फर्स्ट पे जो भी आपके टॉपिक्स हैं एक्सरसाइज या फिर चैप्टर से भी आपको अगर कहीं पे कोई डाउट है तो उन्हें आप पूछिएगा, तो मैं उन्हें आपका जो भी डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।